नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं फ्रेंड्स, जो कि है आपका फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिटर ट्रेड थ्योरी में एक ऐसे टूल की जिसमें हम यहाँ पे उससे मार्किंग भी कर सकते हैं, उससे हम लोग मेजरिंग भी कर सकते हैं और चेकिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम मेजरिंग भी करते हैं, चेकिंग भी करते हैं और मार्किंग भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमारा वो कौन सा टूल है। तो फ्रेंड्स, हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन सेट। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। कॉम्बिनेशन सेट, क्लियर? अगर फ्रेंड्स हम बात करें कॉम्बिनेशन सेट की, तो यह एक ऐसी टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब का, किसी भी कार्यखंड को हम मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। राइट? आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स, आपके मन में एक बात आती होगी कि कॉम्बिनेशन सेट होता कैसा है। तो जिन स्टूडेंट ने कॉम्बिनेशन सेट नहीं देखा है, यहाँ पे हम उपस्थित हैं एक कॉम्बिनेशन सेट के साथ में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसको ध्यान से जरा देखिएगा, है ना। आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छा दिख रहा होगा। तो देखिए, ये जो है आपका कॉम्बिनेशन सेट है। ठीक है, क्या है? कॉम्बिनेशन सेट है। और आज हम इस क्लास में इसी टूल के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जो आईटीआई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। क्या कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग हम लोग चेकिंग, मेजरिंग और मार्किंग तीनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे नोट लगाइएगा। क्या नोट लगाना है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, आपको नोट लगाना है कि कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का मार्किंग, मेजरिंग एंड चेकिंग टूल है। क्या है? चेकिंग टूल होता है। राइट? ये सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें, है ना। ये आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? मार्किंग, मेजरिंग और चेकिंग करने के लिए। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ का हम इससे चेकिंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कि कॉम्बिनेशन सेट में कितने भाग होते हैं, मुख्यतः कितने भाग होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन सेट में। आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा क्या है? एक कॉम्बिनेशन सेट है। जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये हमारा कॉम्बिनेशन सेट है। कॉम्बिनेशन सेट में जो इम्पोर्टेंट भाग है, जो मुख्य भाग होता है, जिसकी सहायता से हम मार्किंग, मेजरिंग और चेकिंग करते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं।
फर्स्ट हमारा होता है यहाँ पे प्रोटेक्टर हेड, ये आपका है स्क्वायर हेड, ये आपका है सेंटर हेड, राइट। तो इसको हम नोट करेंगे। क्या क्या हमने यहाँ पे बात किया, जो हमारा फर्स्ट है मेन, है ना, मेन पार्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। क्या? कॉम्बिनेशन सेट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट हमारा है यहाँ पे प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है यहाँ पे स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड, राइट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो थर्ड नंबर का है उसको हम कहते हैं सेंटर हेड, सेंटर हेड, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 पार्ट, है ना। अब यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम अभी बताएं कि ये देखिएगा, हम अभी जस्ट आपको बताएं कि इसमें जो आपका प्रोटेक्टर हेड है, प्रोटेक्टर हेड ये है आपका, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। ये आपका जो है ये आपका प्रोटेक्टर हेड है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्क्वायर हेड की, तो ये आपका क्या है, स्क्वायर हेड है, ठीक है। क्या है, ये आपका स्क्वायर हेड है ये, ठीक है। अब उसके बाद है ये सेंटर हेड, तो सेंटर हेड हमारा ये है। अब सबका अलग अलग हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल ऐसा चीज़ है कि एक पॉइंट को अगर आप छोड़िएगा तो उससे बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं। तो आइए इसी पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, 3 पॉइंट को एक एक करके। अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा आता है प्रोटेक्टर हेड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो 3 पार्ट्स बने होते हैं, 3 जो पार्ट्स बने होते हैं वो एक ही मटेरियल के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। किस किस का बना होता है, ये जो है ना, ये तीनों जो आपका है वो आपका कास्ट स्टील का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, कास्ट स्टील, ठीक है। कास्ट स्टील का हमारा प्रोटेक्टर हेड भी बना होता है, और हमारा स्क्वायर हेड भी बना होता है, और सेंटर हेड भी हमारा क्या, कास्ट स्टील का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछा जाएगा, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड किसका बना होता है ना। तो क्या बताएंगे, कास्ट स्टील। आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्बिनेशन सेट में स्क्वायर हेड किस मटेरियल का बना होता है, उसको आप बोलेंगे क्या, कास्ट स्टील। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन सेट में सेंटर हेड किस धातु के बनाए जाते हैं, तो क्या होगा, सेंटर हेड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप लोग कनेक्ट होकर इस वीडियो को देखते जाइए और अपने फ्रेंड में शेयर करते जाइए, ताकि उनका भी इसी तरह का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया कि मटेरियल तो हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, कि कास्ट स्टील का हमारा ये तीनों बना होता है। अब अगर हम बात करें यूजेस की, तो देखिए प्रोटेक्टर हेड का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, तो प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री से 180 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री के एंगल को, है ना, कोण को, क्या, कोण को चेक करने के लिए, क्या करने के लिए, कोण को चेक करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम बात करें स्क्वायर हेड की, ठीक है, क्या बात करें, स्क्वायर हेड की, तो स्क्वायर हेड का जो हम लोग प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, वो किसी भी जॉब की, किसी भी कार्यखंड की 45 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। अगर हमारे पास स्क्वायर हेड है ना, और
उसके साथ स्टील रूल अटैच है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्राई स्क्वायर का भी काम करता है। यानी ट्राई स्क्वायर का काम क्या होता है, हमने वीडियो में कंप्लीट किया है, इसका एक कंप्लीट वीडियो है ट्राई स्क्वायर का, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर वहां से आप उसको भी देखकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब को 90 डिग्री और किसी भी जॉब के फ्लैटनेस को चेक करने के लिए करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे स्क्वायर हेड से क्या होता है, 45 डिग्री के एंगल को चेक करते हैं और 90 डिग्री एंगल को चेक करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इससे फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं किसी भी जॉब की, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे सेंटर हेड। सेंटर हेड का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, वो क्या, किसी भी राउंड जॉब को, यानी कि किसी भी बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल जॉब के सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए, बेलनाकार जॉब के केंद्र को क्या करने के लिए, लोकेट करने के लिए, केंद्र को ढूंढने के लिए, यानी कि सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हम सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सेट की ओर देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा क्या है, सेंटर हेड है, और सेंटर हेड में यहाँ पे देखिए एक लॉक नट लगा है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, ये हमारा लॉक नट है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इस रूल पे मतलब स्टील रूल पे हम स्लाइड करते हैं। स्टील रूल में एक हमारा यहाँ पे ग्रूव बना होता है, और इसी ग्रूव में हमारा क्या होता है, ये सेंटर हेड जो है ना, देखिए स्लाइड हो रहा है ना, देखिए ऐसे हम स्लाइड करके अपने पोजीशन को सेट करके हम किसी भी राउंड जॉब को क्या करते हैं, सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। अब चलिए ये देखिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका स्क्वायर हेड होता है, क्या होता है, स्क्वायर हेड होता है। और स्क्वायर हेड का ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री का होता है, और ये जो एंगल है हमारा, ये जो हमारा एंगल है, ये देखिएगा, ये जो हमारा एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। अब देखिए इसमें एक स्पिरिट लेवल भी लगा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक जो आपका ग्रीन कलर का है, ये इसमें स्पिरिट लेवल लगा है। किसी भी जॉब का क्या फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम यहाँ पे स्पिरिट लेवल का भी यूज कर लेते हैं। और एक बात और यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा यहाँ पे स्क्वायर हेड में एक हमारा अस्क्राइबर भी लगा होता है ना, अस्क्राइबर भी लगा होता है, जो कि हम किसी भी मार्किंग करते समय हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका रहा कंप्लीट स्क्वायर हेड। अब ये रहा हमारा प्रोटेक्टर हेड। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, प्रोटेक्टर हेड में 0 से लेकर के 180 के बीच में हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रेजुएशंस बने होते हैं, जो कि हम 0 से लेकर 180 डिग्री के एंगल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा कॉम्बिनेशन सेट, इसको बोला जा रहा है ना, क्योंकि हम इससे मेजरिंग भी कर लेते हैं, है ना, चेकिंग भी कर लेते हैं, और किसी भी जॉब पे मार्किंग भी कर सकते हैं इसके द्वारा। तो चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों को इसके ओवरव्यू, जैसे कि एक रिवीजन के तौर पे आप लोगों को हम कंप्लीट कराना चाहते हैं एक बार फिर से, कि हम लोग क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस किए और क्या क्या एग्जाम्स में आ सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली हम यहाँ पे ध्यान देंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये आपका क्या था, प्रोटेक्टर हेड है। सबसे पहले तो बात करेंगे हम ये इसकी बारे में। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉम्बिनेशन सेट है। क्या है, कॉम्बिनेशन सेट है। इसको कॉम्बिनेशन सेट क्यों बोला गया, इसको कॉम्बिनेशन सेट इसलिए हम बोले क्योंकि इसकी सहायता से हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, मतलब एक ही टूल की सहायता से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन सेट कहा गया, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन सेट का जो भाग होता है वो मुख्यतः 3 होते हैं, क्या, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड। 3 प्रकार के यहाँ पे भाग लगे होते हैं। देखिए स्टील रूल भी यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसकी वरीयता जो है ना मुख्य भाग में नहीं होती है, क्योंकि इसी पे सारा फिक्स होता है। देखिए ये भी आपका एक स्टील रूल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, स्टील रूल होता है। और स्टील रूल किसका बना होता है, हमारा स्टेनलेस स्टील का हमारा बना होता है स्टील रूल, ठीक है।
अब देखिएगा, ये तो हमारा प्रोटेक्टर हेड था, जिस क्या करता था 0 से लेकर 180 के बीच में हमारा एंगल मेजर करता था। अब ये हमारा क्या है, स्क्वायर हेड है। स्क्वायर हेड जो है वो क्या करता था, 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल को चेक करने का काम करता है, और इसके साथ स्पिरिट लेवल भी लगा है जो कि फ्लैटनेस को चेक करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इसका बैक है, और बैक साइड में यहाँ देखिएगा प्रोटेक्टर हेड में भी यहाँ पे स्पिरिट लेवल लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये हमारा सेंटर हेड, जो कि किसी भी राउंड जॉब है उसका हम सेंटर को फाइंड आउट करेंगे इसकी सहायता से, ठीक है ना। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इसका है फ्रेंड्स कि इसका साइज हम कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको कम्बिनेशन सेट खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जाते हैं मार्केट में कम्बिनेशन सेट लेने के लिए, तो आप दुकानदार से बोलते हैं कि भैया हमें कम्बिनेशन सेट दे दीजिए, ठीक है। तो आप कैसे मांगेंगे, हाँ, आपको कैसे पता होना चाहिए, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, एकदम मेन ये पॉइंट है ना। तो देखिएगा, कम्बिनेशन सेट का जो साइज लिया जाता है वो क्या, स्टील रूल की लंबाई से ली जाती है। मतलब हमारे जितना स्टील रूल है ना, उसी के लंबाई से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका साइज लेते हैं, राइट। ये समझ में आया, हाँ। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास जो है ना, ये जो हमारे पास है वो 300 mm का है। तो 300, 600 इस तरह से आप इसके साइज आप मार्केट से जा कर के आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है आपका क्या है, 300 mm का हमारे पास अभी कॉम्बिनेशन सेट अवेलेबल है, जो कि हम आप लोगों को इसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कॉम्बिनेशन सेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिली होंगी, और आप लोग अपने ITI एग्ज़ाम्स के लिए अपने यहाँ से क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक नोटबुक ज़रूर बनाएं, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।